覚悟してろよ。行くぜ。वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस चैनल। तो आज हम गॉड ऑफ सिम्बियोट नल वर्सेस रून किंग थॉर के बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। रून किंग थॉर एंड नल दोनों ही पोजेस करते हैं अनइमेजरेबल अमाउंट ऑफ पावर्स को, बट एक बैटल में कौन होगा अल्टीमेट विनर जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। बात करें नल के बारे में तो वो एक्चुअली एक एस्पेक्ट ऑफ डार्कनेस है और उसे गॉड ऑफ सिम्बियोट कहा जाता है। अपनी यूनिक फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करता है कई सारे सुपर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स एंड पावर्स को। पहले बात करें उसकी इक्विपमेंट्स के बारे में तो उसके पास है सिम्बियोट आर्मर, जो कि उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी हद तक इंक्रीज करती है। इसके अलावा उसके पास है ऑल ब्लैक दी नेक्रोस्वर्ड। उसकी स्वॉर्ड नॉर्मली काफी ज्यादा पावरफुल थी, बट एक डेड सेलेस्टियल की कॉस्मिक पावर्स की यूज करके उसने अपनी नेक्रोस्वर्ड की पावर्स को और भी ज्यादा इनहेंस्ड किया था। बात करें उसकी बेसिक पावर्स के बारे में तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस। इसके अलावा उसके पास कई सारे सुपरनैचुरल पावर्स एंड एबिलिटीज है। वो सिम्बियोट को क्रिएट, कंट्रोल एंड डोमिनेट कर सकता है, डार्क एनर्जी को मैनिपुलेट करके पावरफुल एनर्जी ऑरा एंड ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, अपनी शेप को ऑल्टर कर सकता है, किसी भी वुंड्स एंड इंजरीज को रैपिडली हील करने के साथ साथ अपनी कटे हुए लिम्स को रीजेनरेट कर सकता है। बट हाँ, अपनी कटे हुए लिम्स को रीजेनरेट करने में उसे थोड़ा बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा नल ड्रैगन लाइक विंग्स मैनिफेस्ट करके फ्लाई कर सकता है, टाइम स्ट्रीम को मैनिपुलेट कर सकता है और उसे सर्वाइव करने के लिए खाना पीना या फिर सोने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही नहीं, उसके पास इमॉर्टलिटी है। वो 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी वो तब तक लाइफ स्पैन कर सकता है जब तक उससे भी ज्यादा कोई पावरफुल बीइंग उसे मार ना दे। और वो एक एक्सपर्ट कॉम्बैटेंट भी है। उसकी दो मेजर वीकनेसेस है, एक है लाइट और दूसरा है उसकी सेलेस्टियल कनेक्शन। नल की मोस्ट ऑफ द ओवरवेलमिंग पावर्स हेडलेस सेलेस्टियल की बॉडी से सप्लाई होता है, और जब वैल्किरीज ने हेडलेस सेलेस्टियल से नल की कनेक्शन को तोड़ दिया था तब नल की मेजोरिटी ऑफ पावर्स डिक्रीज हो गई थी। नल कॉमिक्स में कई सारे पावरफुल फीट्स को परफॉर्म कर चुका है, जैसे कि अगर मैं बात करूं उसकी स्ट्रेंथ के बारे में तो उसने एक सेलेस्टियल को जान से मार दिया था, एक इंटायर आर्मी ऑफ गॉड्स को स्लॉटर एंड डिफीट किया था, सिल्वर सर्फर को ओवरपावर किया था, सेंट्री को ओवरपावर करके मिड एयर में बीच से फाड़ दिया था। इसके अलावा नल थॉर विद ओडिन फोर्स को भी डिफीट कर चुका है। बात करें नल की ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो उसने सिल्वर सर्फर की एनर्जी ब्लास्ट को विथस्टैंड किया था, एक प्लैनेट साइज एनर्जी ब्लास्ट को सर्वाइव किया था, और तो और नल बिग बैंग एक्सप्लोजन को भी सर्वाइव कर चुका है। उसकी टेलीपैथिक पावर्स इतना ज्यादा इनहेंस्ड है कि जीन ग्रे भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। उसकी कॉम्बैट स्पीड इतना ज्यादा फास्ट है कि वो थॉर विद ओडिन फोर्स को भी आउटस्पीड कर चुका है। बात करें नल की सिम्बियोटिक पावर्स के बारे में तो वो अपनी शैडो से सिम्बियोट क्रिएट कर सकता है, हाइव माइंड की थ्रू सिम्बियोट्स को कंट्रोल कर सकता है, एंड गॉड ऑफ सिम्बियोट होने की वजह से अदर सिम्बियोट्स को इजीली मार भी सकता है। हाइव माइंड को यूज करके नल अपनी सिम्बियोट्स की आंखों से देख सकता है, उनको फिजिकली कंट्रोल कर सकता है एंड इवन उनकी इमोशन को फील भी कर सकता है। इसके अलावा नल चाहे तो दूसरी लिविंग बीइंग्स को सिम्बियोट से मर्ज करके कंट्रोल कर सकता है, और कॉमिक्स में वो सेलेस्टियल्स तक को कंट्रोल कर चुका है। बात करें रून किंग थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो वो फ्यूचर एंड पास्ट देख सकता है, उसके पास यूनिवर्स की हर एक चीज के बारे में नॉलेज है, एंड वो एक नाई ओमनिसिएंट कैरेक्टर भी है। रून किंग थॉर आसानी से रैम्पेजिंग मैनगॉक की अटैक्स को ब्लॉक कर पाया था एंड उसे बैनिश भी कर पाया था। रून किंग थॉर के पास थॉर की हर एक पावर्स एंड एबिलिटीज होने के साथ साथ ओडिन फोर्स एंड रून मैजिक भी है। वो डायमेंशनल पोर्टल ओपन कर सकता है, रियलिटी को ऑल्टर कर सकता है। रून किंग थॉर ने वर्ल्ड ट्री ऑफ एसगार्ड को डिस्ट्रॉय किया था, उसने लोकी की सर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था, बट स्टिल लोकी जिंदा था क्योंकि थॉर ने लोकी को जिंदा रखने के लिए रून मैजिक का यूज किया था। गॉड्स ऑफ एसगार्डियन गॉड्स, दोज हु सिट अबव इन शैडोज, जिन्हें शैडो या फिर सेलेस्टियल्स गॉड्स भी कहा जाता है, रून किंग थॉर ने उनको लूम्स ऑफ फेट डिस्ट्रॉय करके डिफीट किया था, और ऐसा करके रून किंग थॉर ने रैग्नारोक साइकिल को भी खत्म कर दिया था। इसके अलावा रून किंग थॉर अपनी खुद की फेट को भी चेंज कर चुका है। इन सब चीजों के अलावा रून किंग थॉर रियलिटी वार्पिंग, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन, सब एटॉमिक पार्टिकल मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, टेलीपैथी, इमॉर्टलिटी, लॉन्जेविटी, डिजीज इम्यूनिटी, इनवल्नरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, ट्रांस डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन, डुप्लीकेट मैनिपुलेशन, लाइट स्पीड फ्लाइट, नाई ओमनिसियंस, कॉस्मिक अवेयरनेस, प्रीकॉग्निशन, सुपरनैचुरल साइट, टेलीस्कोपिक साइट, माइक्रोस्कोपिक साइट एंड सुपरनैचुरल हियरिंग जैसे यूनिक एंड पावरफुल एबिलिटीज को पोजेस करता है। चलिए अब बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। तो नल एंड रून किंग थॉर दोनों ही वेस्ट अमाउंट ऑफ पावर्स को पोजेस करते हैं, बट क्या रून किंग थॉर नल को बीट कर पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। अर्थ पे आने से पहले नल हंड्रेड्स ऑफ प्लैनेट्स को कॉन्कर कर चुका है, सेलेस्टियल्स बीइंग को मार चुका है, और अर्थ के ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज को डिफीट भी कर चुका है, बट कई बार सेलेस्टियल्स भी नल को डिफीट कर चुके हैं। वही रून किंग थॉर गैलेक्सी बस्टर मैनगॉक को सिर्फ एक स्पेल से बैनिश कर चुका है, वर्ल्ड ट्री को
डिस्ट्रॉय कर चुका है, और तो और उसने शैडो गॉड्स यानी दोज हू सी अबव इन शैडोज जो कि सेलेस्टियल बीइंग हैं उन्हें डिफीट भी कर चुका है। नल ऑलफादर थॉर यानी वो थॉर जिसके पास ओडिन फोर्स था उसे डिफीट कर चुका है, बट यहाँ पे थॉर के पास ओडिन फोर्स के साथ साथ रून मैजिक है जिसे यूज करके वो पास्ट एंड फ्यूचर देख सकता है, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है और तो और मिस्टिकल आर्ट्स को भी परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा नल का सिम्बियोट्स के साथ कनेक्शन ब्रेक होने की वजह भी थॉर की लाइटनिंग था। तो यस, नल बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट रून किंग थॉर के पास बेटर फीट्स है कंपेयर टू नल। तो इस बैटल का अल्टीमेट विनर रून किंग थॉर होगा एटलीस्ट 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। इन दोनों की बैटल को लेकर अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना और ये भी बताना आपके हिसाब से अल्टीमेट विनर कौन होगा और क्यों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। I'll see you in the next video. Till then, take care and thanks for watching.